प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 7 चिड़िया की आँख के बारे में पढ़ना आरंभ किया था। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वो समझ में आ गया होगा। तो आओ आगे हम अपना पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे पाठ में क्या दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, द्रोणाचार्य वृक्ष की ओर इशारा करते हैं। पेड़ की ओर द्रोणाचार्य जी इशारा करते हैं। क्या कहते हैं? उस पेड़ की ओर देखो, वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है। क्या कहा उन्होंने कि पेड़ की तरफ देखो, पेड़ पर क्या बैठी है? एक चिड़िया। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आँख पर निशाना साधना है। तुम्हें क्या करना है? उसकी आँख पर निशाना लगाना है जब मैं कहूँ। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही लगा दोगे। जब मैं आपको आदेश दूंगा तब आपको उसकी आँख पर निशाना लगाना है। तभी तुम लोग तीर छोड़ना समझ गए। यही तुम सबका लक्ष्य है। ठीक है ना? जब मैं आप लोगों को कहूँ तभी आपको तीर छोड़ना है। ठीक है? तो सभी शिष्य क्या कहते हैं? जी हाँ गुरुदेव, समझ गए। आगे द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं? अब तुम सबकी परीक्षा शुरू होती है। मैं एक एक करके तुम सबको इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। क्या कहते हैं कि आप सबकी परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। मैं एक एक करके आप सभी को बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं प्रत्येक शिष्य से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सभी उत्तर देने वाले को ही लक्ष्य भेदने की आज्ञा दूंगा। फिर सभी शिष्य क्या कहते हैं? जी गुरुदेव। उसके बाद द्रोणाचार्य जी आते हैं। द्रोणाचार्य जी, राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। जो कौरव और पांडव थे उनमें सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को ही बुलाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर धनुष बाण संभाल कर निशाना साधने का अभिनय करते हुए जी गुरुदेव। ठीक है ना? क्या कहते हैं? जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कौन कहता है? उसके गुरु द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं? अगर तुमने निशाना साध लिया है तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद युधिष्ठिर कहता है, गुरुदेव, मैं इस वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया देख रहा हूँ। ठीक है? द्रोणाचार्य जी अब उसको कहते हैं, इसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है? उसने क्या कहा था? मैं इस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा? इसके अलावा भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर क्या कहते हैं? हाँ गुरुदेव, वृक्ष और आसमान दिखाई दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले गुरुदेव ने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य को ही देखना है, इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखना। तो उसने क्या कहा कि मुझे तो ना वृक्ष और आसमान भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य जी क्या कहते हैं? ठीक है, तुम अभी रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। तो पहले क्या कहा था गुरुदेव ने कि जब पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया तभी आपको तीर चलाना है, अन्यथा आपको तीर नहीं चलाना। तो युधिष्ठिर क्या कहता है? अब जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। कौन? युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, तुम आओ, तुम्हारी बारी। जो कौरव थे उनमें सबसे बड़े कौन थे? दुर्योधन। पहले युधिष्ठिर को बुलाया था, उसके बाद दुर्योधन को। तो अब दुर्योधन की बारी आ जाती है। तो अब आप आगे देखेंगे। दुर्योधन, गुरुदेव,
मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। किसने कही ये बात? दुर्योधन ने। किसके बारे में? युधिष्ठिर के बारे में। इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त और कोई सफल हो ही नहीं सकता। अतिरिक्त क्या होता है? इसके अलावा सिर्फ मैं ही इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ और कोई भी इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता। ठीक है। द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा? अब देखो। अच्छा दुर्योधन, क्या कहा द्रोणाचार्य जी ने? अच्छा दुर्योधन, आओ अपना निशाना साधो। कि अब तुम्हारी बारी आ गई है, आप बातें ज़्यादा मत बनाओ, आप अपना कार्य करो। दुर्योधन धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। दुर्योधन, गुरुदेव, वृक्ष की टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, शाखा पर बैठी मिट्टी की चिड़िया भी साफ साफ दिखाई दे रही है। किसने कहा? दुर्योधन ने। क्या कहा? कि गुरुदेव, मुझे तो टहनियाँ भी दिखाई दे रही हैं और जो पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया बैठी हुई है वो भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और मुझे आशा है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितना पढ़ाया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।